हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी क्लास थर्ड के ईवीएस के फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस, इस चैप्टर पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। हिंदी में इसका नाम है स्वच्छता की आदत। तो देखो बच्चों, मैंने एक तरफ आपकी इंग्लिश की बुक दिखाई है, दूसरी तरफ मैंने आपकी उसी बुक को हिंदी मीडियम में दिखाया है, तो आप दोनों बुक्स एक साथ पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं। टेकिंग ए बाथ एवरी डे इज गुड, हर रोज नहाना अच्छी बात है। डेवलप दिस हैबिट फ्रॉम चाइल्डहुड, और इस आदत को हमें बचपन से डेवलप विकसित करना चाहिए। नेवर गो फॉर ओपन डिफेकेशन, खुले में कभी भी हमें टॉयलेट नहीं करना चाहिए। हेल्प इन इरेडिकेटिंग कोलेरा, वोमिटिंग, डायरिया, जिससे कि कोलेरा, हैजा, उल्टी और दस्त ये सब क्या है, खत्म हो जाते हैं। आवर डॉटर प्रिंसेस लर्न्स दीज थिंग्स, मेरी जो रानी बेटी है वो ये सब चीजें सीखती है। नेवर कट योर नेल्स विथ टीथ, कभी भी दांतों से नाखून नहीं काटने चाहिए। ऑलवेज कीप योर फूड अंडर ए कवर, हमेशा ढका हुआ खाना खाना चाहिए या अपने खाने को ढककर रखना चाहिए। डेज ऑफ डिजीज विल बी ओवर, तो बीमारी के दिन खत्म हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इस चैप्टर में हम गुरमीत के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा बच्चा गुरमीत। गुरमीत ऑलवेज गेट्स अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग, गुरमीत हमेशा सुबह जल्दी उठता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही गोज टू टॉयलेट, सबसे पहले वो टॉयलेट जाता है। आफ्टर डिफेकेशन ही वॉशेज हिज हैंड्स विद सोप, और टॉयलेट जाने के बाद वो अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोता है। देन ही ब्रशेस टू क्लीन हिज टीथ, उसके बाद वो अपने दांतों को ब्रश से साफ करता है। तो इसके बाद बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, जिनके जो आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को करेंगे, उस वीडियो में करेंगे। इसके बाद है जस्ट आफ्टर गेटिंग अप वी शुड गो फॉर डिफेकेशन, उठने के तुरंत बाद हमें टॉयलेट जाना चाहिए, हमें फ्रेश होने जाना चाहिए। बाय दिस फिल्थ गोज आउट ऑफ द बॉडी, इससे हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकल जाती है। तो देखो बच्चों, ये 4.2 फिगर है, इसमें गुरमीत अपने दांत साफ कर रहा है। और इसमें 4.3 के अंदर ये जो फिगर है, इसमें आप देख रहे हैं कि गुरमीत अपने हाथ साबुन से धो रहा है। आफ्टर दिस वी शुड वॉश हैंड्स विथ सोप टू रिमूव डर्ट, इसके बाद हमें अपने हाथों को साबुन से साफ करना चाहिए ताकि हमारे हाथों से गंदगी निकल जाए। टीथ शुड बी क्लीन्ड विद नीम ट्विग और ब्रश, दांत साफ करने के लिए हमें नीम के दातुन या ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद में है गुरमीत टेक्स ए बाथ एवरी डे, गुरमीत रोजाना नहाता है। एंड क्लीन्स हिज बॉडी, वो अपनी बॉडी साफ करता है। ही क्लीन्स आर्म पिट, वो बगलें जो हमारे बाजू के नीचे जगह होती है, नेक, गर्दन, ईयर्स, कान, थाई प्रॉपरली, वो अपनी जांघें अच्छी तरह से साफ करता है। आफ्टर द बाथ ही वाइप बॉडी विद टॉवल, नहाने के बाद वो अपने शरीर को टॉवल से साफ करता है। देन वियर स्कूल यूनिफॉर्म, और उसके बाद वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि गुरमीत ने एक स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है।
ऑयल द हेयर, बालों में तेल लगाता है। कॉम्स देन, उनको कंघा करता है। आफ्टर गेटिंग रेडी गोज टू द स्कूल, और तैयार होकर वो स्कूल जाता है। जैसे आप तैयार होकर स्कूल जाते हो ना, आप भी अच्छे बच्चे हो, आप भी डेली नहाते हो। नहाने के बाद बॉडी को टॉवल से साफ कर कर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर सर में तेल लगाकर कंघा कर कर आप स्कूल जाते हो। ही हैज बीन विनिंग स्कूल क्लीनलीनेस अवार्ड फॉर लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से वो क्लीनलीनेस सफाई का इनाम जीत रहा है। तो इसके बाद में है क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुरमीत फादर यूज टू कट हिज नेल्स एवरी संडे, गुरमीत के पापा उसके नाखून हर रविवार को काटते हैं। मसाज ऑयल ऑन हिज हेड, उसके सर पर तेल लगाते हैं। एंड टेक हिम टू गुरुद्वारा, और उसे गुरुद्वारा लेकर जाते हैं। इसके बाद है बाथिंग कीप्स आवर बॉडी क्लीन, रोज नहाने से हमारा शरीर साफ होता है। वी शुड कट आवर नेल्स वंस इन ए वीक, हमें हफ्ते में एक बार अपने नाखून काटने चाहिए। ठीक है। सो द डर्ट इन आवर नेल्स डू नॉट एंटर आवर बॉडी थ्रू इट, ताकि जो हमारे नाखूनों की मैल है वो हमारे मुंह के जरिए हमारे शरीर में ना जाए। जब हम खाना खाते हैं, अगर हमारे नाखूनों में गंदगी होती है ना, तो खाने के साथ वो गंदगी भी हमारे मुंह में चली जाती है। क्लीनिंग ऑफ आवर होम, हमारे घर की सफाई। फॉर हेल्दी लाइफ we should keep our surrounding clean along with our body, तो अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए हमें हमारे शरीर के अलावा हमारे आसपास के भी वातावरण को साफ करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर इन स्कूल और एट होम, अधिकतर हम स्कूल या घर पर होते हैं। सो वी शुड कीप आवर होम नेबरहुड एंड स्कूल क्लीन, इसलिए हमें हमारा घर, हमारा पड़ोस और स्कूल साफ सुथरा रखना चाहिए। अलोंग विद होम वी शुड कीप द पब्लिक प्लेसेस क्लीन सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा, इसलिए घर के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थान जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह भी साफ रखने चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप गार्बेज इनटू डस्टबिन, हमें कचरे को भी डस्टबिन में डालना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हो ना बच्चों, ये अंकल उस पब्लिक पार्क की सफाई कर रहे हैं और ये जो बच्चा है ये कचरे को कचरा पात्र डस्टबिन में फेंक रहा है। इसके बाद है वी शुड डंप द होम गार्बेज एट द प्लेस डिमार्क्ड बाय विलेज पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल, जहां पर भी गांव की पंचायत या नगर पालिका या नगर परिषद ने जहां पर निशान लगाया है, जो एरिया उन्होंने कचरा फेंकने का बना रखा है, हमें वहां पर कचरे को फेंकना चाहिए। जो जगह उन्होंने तय कर दिया हमें कचरे को वहां फेंकना चाहिए। थ्रोइंग ऑफ गार्बेज हेयर एंड देयर कॉजेज फॉलनेस एंड कॉन्सिक्वेंटली इन्फेक्शन अकर्स, इधर उधर कचरा फेंकने से गंदगी होती है और बीमारियां फैलती हैं। डेकोरेशन ऑफ हाउस, घर की सजावट। ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल, त्योहार पर, फीस्ट पर्व पर और मैरिज पर, शादी ब्याह पर, अलोंग विद क्लीनिंग वी शुड डेकोरेट आवर हाउसेस, यानी कि जब भी त्योहार का, तीज त्योहार, पर्व का मौका आता है, शादी आती है, तब हम घर की साफ सफाई के साथ साथ अपने घर की सजावट भी करते हैं।
अब देखो बच्चों, सी द पिक्चर गिवन बिलो, देखिए जो नीचे दो तस्वीरें दी गई हैं। हाउ द हाउसेज आर डेकोरेटेड, तो देखो इनमें कैसे घर को सजाया गया है। आप बताओ कैसे घर को सजाया गया है। इनमें मांडे गए हैं, रंगोली बनाई गई है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। ए डिजाइन ऑफ हाउस इज गिवन बिलो, नीचे देखिए आपको एक घर का डिजाइन दिया गया है। डेकोरेट दिस हाउस एज पर योर लाइकिंग, जैसा आपको पसंद आए आप इस घर को अपनी मर्जी से सजाओ और फिर आप इसको सजाकर अपने मैडम या सर को दिखाना, मैम खुश हो जाएंगे। इन विलेजेस, गांवों में सैनिटेशन, साफ सफाई, वाटर, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, रोड, सड़कें, इरिगेशन, सिंचाई एक्स्ट्रा आर मैनेज्ड बाय विलेज पंचायत, जो गांव की पंचायत है वो गांवों में सिंचाई, बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई की व्यवस्था करती है। सरपंच इज द हेड ऑफ द विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत के मुखिया को हम सरपंच कहते हैं। इट्स मेंबर आर दी वार्ड पंच, और इसके मेंबर्स को हम वार्ड पंच कहते हैं। सरपंच एंड वार्ड पंच आर इलेक्टेड बाय पब्लिक, और इनका चुनाव, सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव जनता करती है। सम वे द टाउन्स हैव म्युनिसिपैलिटीज, इसी तरह से कस्बों में या शहरों में नगर परिषद है। सिटीज हैव सिटी काउंसिल, बड़े शहरों में नगर, छोटे शहरों में नगर पालिका, बड़े शहरों में नगर परिषद, और लार्जर सिटीज, बहुत बड़े शहरों में हैव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके यहाँ पर नगर निगम होते हैं। दीज आर नोन एज अर्बन बॉडी, इन्हें हम शहरी निकाय कहते हैं। मेंबर्स ऑफ अर्बन बॉडी आर नोन एज दी काउंसलर, और इनके जो मेंबर, जो इनके सदस्य होते हैं, इनको काउंसलर, पार्षद कहते हैं। एंड दे आर इलेक्टेड बाय पब्लिक, और इनका चुनाव जनता करती है। गवर्नमेंट एलोकेट्स फंड्स टू देम फॉर डिफरेंट प्लान्स, सरकार उनके लिए अलग अलग योजनाओं में उन्हें धन देती है। सम फंड्स आर मैनेज्ड बाय दीज बॉडीज ऑन देयर ओवन लेवल, और कुछ धन ये संस्थाएं अपने स्तर पर भी जुटाती हैं। थस आवर विलेज एंड सिटीज आर डेवलप्ड, इस तरह से हमारे गांव और शहर विकसित होते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हमने क्या सीखा? क्लीनिंग ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल आईज, ईयर्स, नोज, टीथ, हेयर, हैंड्स एक्स्ट्रा इज नेसेसरी। शरीर के सभी अंग जैसे आंखें, कान, नाक, दांत, बाल, हाथ, इनकी साफ सफाई अति आवश्यक है। हेल्दी बॉडी डिपेंड्स अपॉन गुड हैबिट्स, और स्वस्थ शरीर अच्छी आदतों पर निर्भर करता है। क्लीनिंग टीथ इन द मॉर्निंग, सुबह दांत साफ करना। वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ धोना। वॉशिंग हैंड्स बिफोर डिफेकेशन, डिफेकेशन यानी कि टॉयलेट जाने से बाद में हाथ धोना। रेगुलर बाथिंग, रोज नहाना। आर गुड हैबिट्स, ये सब अच्छी आदतें हैं। सुबह उठकर दांत साफ करना, कुछ खाने से पहले हाथ धोना, टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोना, रोज नहाना, ये अच्छी आदतें हैं। क्लीनिंग ऑफ द हाउस, घर की साफ सफाई, स्कूल और पब्लिक प्लेस की साफ सफाई आर आल्सो नेसेसरी अलोंग विद क्लीनिंग ऑफ बॉडी। शरीर की साफ सफाई के अलावा हमें हमारे घर की, हमारे स्कूल की और हमारे आसपास जो सार्वजनिक स्थान है उनकी साफ सफाई भी बहुत आवश्यक है। वी शुड ऑलवेज डंप द गार्बेज इनटू डस्टबिन, हमें सदा कचरा कचरा पात्र में डालना चाहिए। ऑन फेस्टिवल्स
We decorate our houses with colors, pictures, flowers, leaves and small electricity bulbs. त्योहारों पर हम हमारे घरों को रंगों, चित्रों, फूलों, पत्तियों और छोटे छोटे बिजली के बल्बों से सजाते हैं. पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डेवलप आवर रीजन थ्रू डिफरेंट प्लान्स. जो जनता के प्रतिनिधि हैं जैसे कि पार्षद वगैरह, वो हमारे क्षेत्र का विकास अलग अलग योजनाओं द्वारा करते हैं. तो बच्चों इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? रिमूव डर्ट, सेव इन्वायरमेंट. गंदगी हटाओ, पर्यावरण बचाओ. तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. जय हिंद. भारत माता की जय.